एंड आज हम बात करने वाले हैं कि अगर प्रेगनेंसी के पहले महीने में ब्लीडिंग आ रही है तो उससे क्या वो खतरनाक है या फिर नहीं है, उस बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वो होता है कि हमें इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। तो जब हमें कंसीव हो जाता है, जब हमने ओव्यूलेशन के टाइम पे या फिर कह लीजिए जब एग और स्पर्म्स मिलते हैं तो उसके बाद हमें इम्प्लांटेशन होती है यूट्रस के अंदर। तो जब इम्प्लांटेशन होती है मतलब जो एम्ब्रियो होता है वो अंदर जाके जब यूट्रस की दीवार पे चिपकता है तो वो थोड़ा सा कुरेदता है उस दीवार को। तो जब उसको कुरेदता है तो उस टाइम पे जो है ब्लीडिंग होती है, और वो जो उसको स्पॉटिंग भी कह सकते हैं, उसको ब्लीडिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि वो जो स्पॉटिंग और ब्लीडिंग होती है वो एक तो हल्की गुलाबी रंग की होगी या फिर हल्की सी ब्राउनिश कलर की भी हो सकती है, और वो ऐसी होती है कि उसके लिए आपको सैनिटरी नैपकिन की ज़रूरत नहीं होती, पैड की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं जो नेक्स्ट सिनेरियो आता है वो ये होता है कि समटाइम्स क्या होता है जब इम्प्लांटेशन हो जाती है, जो यूट्रस होता है वो हमारा सेंसिटिव हो जाता है। जब प्रेगनेंसी का हमारा टाइम स्टार्ट होता है तो यूट्रस जो है वो सेंसिटिव हो जाता है, ठीक है, संवेदनशील हो जाता है जिसे हम कहते हैं, और उस वजह से भी ब्लीडिंग होती है और उस वजह से भी ये स्पॉटिंग होती है, लेकिन ये भी बहुत हल्की हल्की होती है और इससे कोई भी हमारे बच्चे को कोई भी खतरा नहीं होता है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो होती है एक कि आपने फिजिकल रिलेशंस बनाए। जब हम क्या होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे फिजिकल रिलेशंस बना रहे होते हैं तो उस टाइम पे भी क्या होता है कि हमें ब्लीडिंग हो जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी होती है, या तो हमें पता नहीं होता या फिर पता भी होता है हमें पहले महीने के बाद। तो उस टाइम पे हम जब रिलेशंस बना रहे हैं तो उस टाइम पे भी यूट्रस जो है वहाँ से थोड़ा सा ब्लड बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए नॉर्मल सिनारियोस जिनमें हमें कोई भी घबराने की बात नहीं। तो देखिए, जब भी आपको लग रहा है कि आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, स्पॉटिंग एक्सेस में हो रही है, वो कम नहीं हो रही, वो उल्टा बढ़ रही है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर मत करिए, आप डॉक्टर को दिखाइए। वैसे तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि अगर आपको स्पॉटिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, तो एक बार डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करिए, घर पे मत रुकिए। ठीक है, क्योंकि वो हम अपने लिए ही कर रहे हैं, हमने अपने बेबी के लिए ही करना है ना, कि वो बेबी सेफ है कि नहीं है, हमें यही देखना होता है। सेकेंड, समटाइम्स क्या होता है कि अगर आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और आपको पेन भी बहुत ज़्यादा हो रही है एंड हेवी ब्लीडिंग हो रही है, तो ये भी एक खतरे का निशान होता है, ये भी एक डेंजरस सिचुएशन होती है और हमें तब घबराना चाहिए कि हाँ, हमें डॉक्टर को दिखाना है। साइड बाय साइड कई बार क्या होता है कि हमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, या फिर क्या होता है कि हमें एकदम से पेट में दर्द उठेगा और बहुत एक्सेस में होगा दर्द, और तो वो उस टाइम पे क्या होता है कि हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। उसका मतलब ये होता है कि जो प्रेगनेंसी है वो यूट्रस में जाके नहीं होके वो फेलोपियन ट्यूब्स में हो जाती है। ठीक है, तो ये भी एक खतरे की बात होती है, और इसको भी हमें क्या होता है कि फटाफट डॉक्टर को कंसल्ट करना होता है, सो दैट कि कोई भी आगे प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो सिनेरियोज मैंने बताए ये वो हैं जो इनका आपको बहुत ध्यान रखना है, आपको इग्नोर नहीं करना है।